उत्तराखंड की वीर भूमि धन्य हो गई है, फक्र से भर गई है। आंखों में भले ही आंसुओं की धार हो, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जयकार गूंज रही है। ये जयकार पहाड़ के उन जांबाजों के लिए है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से लोहा लेते हुए खुद को मातृभूमि की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया, उतार दिया वतन की माटी का कर्ज, पूरी कर दी वो कस्में जो इंडियन आर्मी की वर्दी को पहनते वक्त खाई थी। आंखें गमगीन हैं, गला रुंधा हुआ है, मातम पसरा है, वीरों के परिजन बदहवास हैं। और उसके छोटे छोटे दो बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। एक पिता जिसे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन ये बताते हुए गला भर आता है कि मातृभूमि पर कुर्बानी देने वाले उसके बेटे के छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी अब बूढ़े माँ बाप के कंधों पर आ गई है। देवभूमि के 5-5 जवानों ने सरहद की हिफाजत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद हुए 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। शहीद जवानों में राइफलमैन आदर्श नेगी, नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, नायक विनोद सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी का नाम शामिल है। टिहरी गढ़वाल के जाखड़ीधार के रहने वाले नायक विनोद सिंह भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। विनोद के पिता को बेटे के बलिदान पर गर्व है, लेकिन बोलते बोलते उनकी आंखें भर आती है, गला रुंध जाता है। पिता का वो दर्द बाहर आ जाता है जो अपने हाथों से अपने लाडले का अंतिम संस्कार करते हुए एक पिता पर गुजरता है। शहीद विनोद 3 बहनों में अकेले भाई थे। उनका एक 4 साल का बेटा और एक 3 महीने की बेटी है। बेटी के जन्म पर वो घर पर ही थे। करीब 2 महीने पहले ही वो वापस गए थे। शहीद विनोद के बच्चों को देखकर उनके पिता का गला बार बार भर आता है। मेरे को भी गर्व है साहब पर, हर माँ हर उसको अपने बेटे पर बहुत गर्व है। दुख इसी बात का है कि 3 बहनों का अकेला भाई था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे, एक 3 महीने की बच्ची, एक 4 महीने की बच्ची, जिसकी जवाबदारी बूढ़े माँ बाप के कंधे पर आ गई। उनका भरण पोषण का जिस पर बाहर आ गया, वही मेरे लिए भारी है। बच्चा तो मेरा शहीद हो गया, उसके लिए मेरी राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी गढ़वाल के पट्टी डागर के रहने वाले थे। 26 साल के आदर्श नेगी 2018 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। पिता दलवीर सिंह नेगी ने खेती किसानी करते हुए बेटे को पढ़ाया लिखाया। आदर्श की 12वीं तक की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज पीपलीधार से हुई। 2018 में आदर्श गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। 3 भाई बहन में सबसे छोटे आदर्श नेगी पर पिता को इतना गुमान था कि उसका गुणगान करते फूले नहीं समाते थे। बेटे को देख पिता की आंखें सुकून से भर जाती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक सरहद से बेटे की शहादत की खबर आई और हर तरफ मातम पसर गया। पिता को पहले बताया गया था कि बेटा आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया है, लेकिन बाद में खबर आई कि आदर्श नेगी माटी का कर्ज चुकाते हुए बलिदान हो गए। रात लगभग 9:30 बजे के करीब जो है कि यूनिट से फ़ोन आया था कि वहाँ पे वो एक आर्मी में जो है आतंकवादियों ने जो कोई अटैक कर दिया और उसमें जो है हमारा ये बच्चा आदर्श ये इंजर्ड हुआ है। पहली सूचना उन्होंने इंजरी की दी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आई कि वो और भी लोग जख्मी हुए थे और इसमें से जो है 4 लोगों की वो देश के लिए शहीद हो गए। शहीदों की कतार में खुद को कुर्बान करने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग के कंडाखाल के रहने वाले थे। साल 2001 में आनंद सिंह गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 6 महीने पहले शहीद आनंद सिंह छुट्टी पर आए थे। इस दौरान वो अपने पैतृक गांव भी गए थे। आनंद सिंह का परिवार देहरादून में रहता है। जैसे ही उनकी शहादत की खबर आई, न सिर्फ आनंद के घर में बल्कि पूरे जिले में मातम फैल गया। 2001 में चाचा जी फौज में भर्ती हो गए थे और
उसके बाद निरंतर सेवा में थे और आज सूबेदार और आज राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी प्राप्त हुआ। और इनके 2 भाई थे, एक इनसे बड़े भाई और माता जी हैं और 2 बहनें हैं। छोटे भाई थे वो यहाँ पे, और अब मेरे क्लासमेट भी थे ऐसे, और साथ में पढ़े, हमने साथ में पढ़ाई लिखाई की यहाँ पे काना गांव में ही। पौड़ी की धरती के दो लाल मातृभूमि पर बलिदान हुए हैं। लैंसडाउन तहसील के करतिया गांव निवासी हवलदार कमल सिंह रावत ने भी सरहद की हिफाजत करते हुए शहादत दी। कमल सिंह की 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 5 साल तो दूसरी 3 साल की है। जैसे ही हवलदार कमल सिंह के शहीद होने की खबर आई, पूरे परिवार में मातम पसर गया। राइफलमैन अनुज सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल इलाके के डोबारिया गांव के रहने वाले हैं। बीते नवंबर में ही अनुज की शादी हुई थी। घर में अनुज की पत्नी और माता पिता हैं। मई महीने में अनुज छुट्टियां खत्म कर वापस सरहद गए थे, जहां अनुज बलिदान देते हुए तिरंगे में लिपट कर वापस लौटे हैं। देवभूमि के 5 सपूतों का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां देश के वीर सपूतों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे में लिपटकर सभी जवान अपने जन्मभूमि पहुंचे तो देवभूमि की धरा ने अपने लालों को अपने आंचल से लगा लिया। एयरपोर्ट पर सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहां मौजूद सभी की आंखें नम थीं। सीएम धामी ने भी शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि दी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कायराना हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, और हर संभव हम उनके मान सम्मान के लिए, उनका नाम हमेशा स्मरण में रहे, हम अपनी सरकार पहले से भी ये काम करती रही है और निकट भविष्य में भी करेंगे। हर प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में इन सभी हमारे वीर बांकुरों का नाम अंकित होगा। उत्तराखंड के इन सपूतों की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। उत्तराखंड हमेशा से वीरों की धरती रही है, जहां एक से बढ़कर एक ऐसे जांबाज पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने मातृभूमि की हिफाजत की कस्में खाते हुए खुद को कुर्बान कर दिया। आज पूरे देश में 5 वीरों की शहादत का शोक है, तो वहीं एक संकल्प भी है कि वीरों का यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कायर दुश्मनों को दोजख में पहुंचाने के लिए वीरों की कतारें हमेशा सामने खड़ी रहेंगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।